दोस्तों, गुड न्यूज़ फॉर आरआरबी एम्प्लॉइज़। रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स के कर्मचारियों के लिए, ऑफिसर्स और वर्कमैन स्टाफ और सब स्टाफ सभी के लिए गुड न्यूज़ है। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट आज आपके ऊपर लागू हो गई है। आज 1 अप्रैल का लेटर है। श्री A.K. दास, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस के साइन है। मैं आपको लेटर वीडियो में दिखा रहा हूँ और आज ही उसकी अप्रूवल आई है शाम को, और लेटर मेरे को लेट मिला है और रात के 10 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज सारी रात इसको आप देख सकते हैं। सुबह तक इसके ऊपर पूरा व्यूज़ आ जाएंगे। बहुत लोग इसको देख चुके होंगे। रीजनल रूरल बैंक जब भी मैं वीडियो बनाता था तो मेरी वीडियो के नीचे ये कमेंट्स आते थे, रीजनल रूरल बैंक्स का क्या हुआ, आरआरबी का क्या हुआ। तो ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्टीमेटली अप्रैल का पहला दिन ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी हरकत दिखाई है और बहुत क्विकनेस दिखाई है। और शाम के, ठीक है लेट निकाला है लेटर, लेकिन आज एक अप्रैल की डेट में ही लेटर निकल गया है। तो बहुत खुशी है, मैं आपको शेयर करता हूँ और मैं मुबारकबाद सभी स्टाफ को देता हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की उसकी जो पहली लाइन है लेटर की, उसमें क्लियर यही लिखा है कि जो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में जो ऑफिसर्स को, वर्कमैन स्टाफ को, सबॉर्डिनेट स्टाफ को जो मिला है वो एज इट इज़ कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज को, रीजनल रूरल बैंक्स की कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज को दिया जा रहा है। तो सिर्फ ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात है अलाउंसेस की, सीसीए की, और तीसरा काम जो उन्होंने करा है हाउस रेंट अलाउंस का, जो बाइफर्केशन 3 होती थी, अर्बन, रूरल और मेट्रो, उन सभी को एक करके 10.25% अलाउंस है वो सभी को दे दिया गया है। सीसीए का आपको पता ही है सिस्टम जो उन्होंने बनाया था, उसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। कुछ रूरल बैंक के लिए उन्होंने 2 तरह के अदर अलाउंसेस बनाए हैं। एक तो अलाउंसेस वही हैं जो स्पॉन्सरिंग बैंक के ऊपर, नेशनलाइज बैंकों के ऊपर हैं, वो आप सभी को मिलेंगे। कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिनका उन्होंने पार्ट 2 में रखा है। पार्ट 2 में रखा है जिसका डिसीजन रीजनल रूरल बैंक्स ने, जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें वो दिया जाएगा। तो रीजनल रूरल बैंक्स का जो कुछ हिसाब अलग अलग तरह का है, अलग अलग स्टेट्स में रीजनल रूरल बैंक्स अलग अलग अलाउंसेस पे करते आ रहे हैं, इसलिए उसकी जो है उसके डिटेल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं दी है। तो वो बोर्ड की मीटिंग में पास होगा तो टाइम टू टाइम होगा। तीसरी बात रही एरियर की, जो पहली बात। तीसरी बात है सैलरी की। सैलरी आपको विदिन 2 मंथ्स नई सैलरी मिलेगी। मार्च और अप्रैल, 1 मई को आपकी नई सैलरी ड्यू हो जाएगी, आपको नई सैलरी मिलेगी मई 2021 के महीने में। और रही बात एरियर की, चौथी बात जो है एरियर की है, तो एरियर आपको सितंबर 2022 तक पे होगा, सारा एरियर। तो इसका मतलब उन्होंने रखा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22 का जो 31 मार्च 22 है, 31 मार्च 2022 में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी और दोनों इंस्टॉलमेंट के बीच में 6 महीने का गैप जरूरी है। मान लीजिए अगर मार्च 22 में मिली तो अगली लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको सितंबर 22 में मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 31/10/2022 को हमारा जो 5 ईयर एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और 1 नवंबर 22 को लागू हो जाएगा दूसरा नया एग्रीमेंट। तो उसके आसपास ही 5 साल की डिले के बाद ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों और सबॉर्डिनेट स्टाफ को, सभी सारे स्टाफ को 5 साल की डिले के बाद मिल रहा है। एरियर आपको मिलेगा। जिस दिन आपको एरियर मिलेगा समझ लीजिए कि 5 साल आपके ड्यू हुए को पूरे हो चुके होंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो लेटर है उसकी कुछ लाइनें पढ़ के भी सुनाता हूँ और बाद में आपको स्केल 1 2 3 4 सभी के मैं स्केल भी बताता हूँ तो उसमें क्या क्या लिखा है। तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो देखिए उसमें क्या क्या है चीज़ें हैं, बात क्या है।
ये 1 अप्रैल का लेटर है, 1 अप्रैल 2021 का, न्यू दिल्ली का है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है, जीवनदीप बिल्डिंग है और इसके नीचे सैन है श्री A.K. दास, डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है, किसी ने बात करनी हो तो कर भी सकता है। तो सबसे पहली लाइन उन्होंने लिखी सब्जेक्ट में लिखा रिव्यू ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू द रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज अंडर प्रोविज़न 2 ऑफ सेक्शन 17। सेक्शन 17 की जो पावर है गवर्नमेंट के पास और उसका जो प्रोविज़न 2 है उसके तहत में ये लेटर लिखा गया है। उसके उन्होंने सीधी बात बताई है। मैं मेन बात पे आता हूँ। पहली लाइन में तो उन्होंने लिखा रीजनल रूरल बैंक्स का जो एक्ट 1976 का है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले पे स्केल एंड डीएनएस अलाउंस, पे स्केल एंड डीएनएस अलाउंस ऑफ आरआरबी एम्प्लॉइज as on 1st November 2017 would be equal to the corresponding categories of the employees of the nationalized commercial banks pay for the purpose of the DA, HRA and superannuation benefits shall mean basic pay, stagnation increment, special allowance, graduation pay, professional pay, qualification pay and officiating pay, if any. The date of the application of the above pay allowances will be as per the respective dates mentioned in 11th bipartite settlement। तो ये भाइयों समझ लीजिए जितने अलाउंसेस के नाम मैंने बोले हैं, स्टैग्नेशन अलाउंस है, PQP है, ग्रेजुएशन पे है, DA है, HRA है, जो भी है वो 11th बाईपार्टाइट के मुताबिक ही आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस एंड सिटी कंपनसेटरी अलाउंस HRA एंड CCA वुड बी पेएबल टू द सेम रेट एज एप्लीकेबल टू द corresponding categories applies to the nationalized bank। बिल्कुल मिलेगा। Other allowances will be payable as per the instruction issued by department letter number so and so dated 20th October 2016 issued by RRB। whether other allowances have been bifurcated। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी मीटिंग में जो अदर अलाउंसेज हैं वो आपको रूरल बैंक वाइज आपको पे किए जाएंगे। The payment of the account arrear will be paid in 2021-22। RRB may issue an order indicating the period pay scale as respect of each category of employees। तो ये बातें वही हैं कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएगी, वो रीजनल रूरल बैंक्स की जो डिफरेंस है वो चलता जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लरिकल एंड सब स्टाफ की जो पे है वो आपको बता देता हूँ। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने PPT नहीं बनाए हैं। तो क्लरिकल की जो बेसिक पे नई है 17,900 से शुरू है, 47,920 और लास्ट में 9 इंक्रीमेंट्स के बाद स्टैग्नेशन इनकी बाद में 65,830 हो जाएगी। सब स्टाफ का जो 14,500 से शुरू है और 28,145 उसके बाद 9 स्टैग्नेशन इनकी बाद 37,145 37,145 है। तो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्लरिकल के 1990 के 9 हैं और सब स्टाफ के 1000 के 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हैं। 1 in 2 years है, ये आपको सभी को पहले ही पता है। तो उसके बाद जो है स्पेशल अलाउंस HRA, DA, CCA एट्सेट्रा, इनको भी जो चेंजेस आई हैं, जो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में जो पहली बार मिलने वाली हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर 600 के प्लस DA कर दिया है, तो एनुअल मेडिकल एड, साइकिल अलाउंस, वाशिंग अलाउंस एट्सेट्रा। तो इसके बारे में बैंक वाइज जो है वो क्लैरिफिकेशन करेंगे कैसे करना है। पार्ट 2 DA ऑन TA लर्निंग अलाउंस, ऑफिसर्स के लिए लर्निंग अलाउंस शुरू किया गया है जिसका है 600 प्लस DA और दूसरा है लोकेशन अलाउंस। जहाँ CCA नहीं मिलता था वहाँ लोकेशन अलाउंस दे दिया गया है, 7,000 रुपीज़ है। HRA ऑन रेंट रसीद बेसिस भी है, NPS 14% है। ये सारा उसके मुताबिक इशू होगा। तो आज हम बात करते हैं ऑफिसर्स के स्केल की, कितना है, स्केल 1 को कितना मिलेगा, HRA का क्या होगा, तो इसके बारे में हम हाउस रेंट कैसे होगा, वर्कमैन स्टाफ का हाउस रेंट के बारे में उन्होंने लिखा है क्योंकि जो इन्होंने यूनिफॉर्म रेट कर दिया गया। ये आप सभी को पहले ही पता है कि पहले 3 रेट हुआ करते, रूरल का अलग, सेमी अर्बन का, अर्बन का, मेट्रो का, 3-4 रेट थे। अब उन्होंने 10.25% उन पे ऑल ओवर इंडिया कर दिया है। तो वेयर एम्प्लॉइज इज ट्रांसफर्ड बाय मैनेजमेंट ही विल गेट 11% HRA और ही कैन
क्लेम 150%, जो रिसीट बेसिस होता है 150% उसका मिल जाएगा, ये आपको पहले ही पता है। तो या वो 11% क्लेम कर सकता है HRA। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, ऑफिसर्स के स्केल कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्लरिकल के ऊपर फिर भी आऊँगा। स्केल 1 का 36,000 से शुरू है, स्केल 2 का 48,170 है, स्केल 3 का 63,840 है, स्केल 4 का 76,010 है, स्केल 5 का 89,890 है, स्केल 6 का है 1,04,240 और स्केल 7 का है 1,16,120। तो अब स्केल जो लास्ट है स्केल 1 का वो 63,840 है और स्केल 2 का 69,810 है, 3 का 78,230 और स्केल 4 का है लास्ट स्केल 89,890 और स्केल 4, 5, 6 का एक ही है 1,03,50। तो इनका जो सिस्टम लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा और भी दिखा देता हूँ। स्केल 7 का फिर पढ़ देता हूँ। 1,16,120 शुरू है और 1,29,000 तक जाएगा। और मैं आप स्केल 6 का भी पढ़ दूँ, 1,04,240 है और 1,16,120 तक है। स्केल 5 का 89,890 है और 1,03,50 तक चलेगा। स्केल 4 का 76,010 है, 76,010 है और 89,890 तक चलेगा। स्केल 3 का जो है 63,840 और 78,230, 78,230 तक लास्ट है। स्केल 2 का जो है 48,170 और लास्ट इसका चलेगा 69,810। और स्केल 1 तो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, इसका स्केल तो सभी को पता है, इसके बारे में बताना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप मैं वीडियो में डाल ही रहा हूँ, आप उसको देख भी सकते हो। स्केल 1 जो है 36,000 रिवाइज सैलरी है उसकी, 1490 के 7 इंक्रीमेंट है, 46,430 के फिर इंक्रीमेंट है, 1740 के 2 इंक्रीमेंट है और 1990 के स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 7 हैं और लास्ट उसकी बेसिक पे होगी 63,840। तो ये मैंने ऑफिसर का पढ़ के आपको बता दिया है। अब रही सब स्टाफ की बात। सब रिवाइज जो सब स्टाफ की सबॉर्डिनेट स्टाफ मैसेंजर जिसको कहते हैं 14,500 है और 500 के 4 इंक्रीमेंट, 16,500, 615 के 5 इंक्रीमेंट, तो 19,575। फिर उसके बाद 740 के 4 इंक्रीमेंट, 870 के 3 हैं, 1,000 के 3 हैं लास्ट वाले स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट और इसकी लास्ट बेसिक पे होगी 28,145, 28,145। मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आपको डाटा में कोई मिस्टेक ना रहे। तो अब मैं आता हूँ उसके ऊपर। HRA रेट्स जो हैं जो पहले थे वो सभी को पता ही 1/11/2017 से लागू है। प्लेसेस इन एरिया 1 एंड अबव ये ऑफिसर्स के लिए है, 1400 रुपया होता था। और प्लेसेस फॉर विद पॉपुलेशन ऑफ 5 lakhs एंड ओवर स्टेट कैपिटल चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड पोर्ट ब्लेयर यहाँ 1150 पर मंथ था। तो इसका जो सिस्टम है वो इसके ऊपर आप समझ गए हैं RRB को कितना मिलेगा। ऑफिसर्स के लिए जो है DNS अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस विद फ्लैट मेजर A क्लास एरिया में 9% है, अदर प्लेसेस में एरिया में 8% और 7 अदर प्लेसेस में हुआ करते थे। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द ऑफिसर प्रोड्यूसेस द रेंट रिसीट द हाउस रेंट अलाउंस पेएबल टू him shall be the actual rent paid by him or for the residential accommodation in excess over 0.50% of the pay to the first stage of the scale in which he is placed, he or she is placed। तो आप इसकी भी बात समझ गए, मैंने आपको लेटर पढ़ के सुनाई दिया है। DNS अलाउंस जो है वो 6352.6352 मर्ज हो गया और 26.18% जो है 26.18 जो है अब बाहर रह गया है, उसके हिसाब से आपको DNS अलाउंस मिलेगा। तो स्पेशल अलाउंस की मैंने बात बता ही दी है। अदर अलाउंसेस का जो 2 पार्ट हो गया है, स्केल 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 7 का सैलरी मैंने बता दी है।
और उसके बाद अब क्या रह गया है, स्पेशल अलाउंस की बात भी होगी है 7.75% जो है वो, उसके बारे में वो एज इट इज़ लागू है। हाउस रेंट अलाउंस रेट यूनिफॉर्म रेट हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी हो गया। अब उसके बाद इस एरियर की बात करें, एरियर बाद जो है सितंबर 2022 तक आपको पे होगा। तो बिल्कुल आप इसको मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। क्लरिकल सब स्टाफ का भी मैंने बता दिया है। तो ये लेटर आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, और उनके 7 पेजेस हैं। जैसे कि क्लरिकल एंड सब स्टाफ का है, ऑफिसर्स का है, वर्कमैन का है, HRA रेट्स हैं। तो जो उसकी एक क्लिपिंग में आपको छोटी छोटी जो है मैं अभी अभी बना के दिखा रहा हूँ। तो किसी तरह की अच्छी तरह मैं PPT नहीं बना सका दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कोई अभी लेट था, रात का टाइम है, तो ऐसा ही मैंने काम चलाया है। और क्योंकि ये इनकी लेट आई है लेटर, अगर दिन में ये आता तो बहुत अच्छा लगता, पर रात को ही मैंने न्यूज़ आपको देनी ठीक समझी है, क्योंकि सबसे पहले अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है वो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देने में सबसे पहले नंबर 1 पर है। ये आप सभी को पता है, आप सभी का प्यार भी है, सभी के कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है रात को वीडियो डाल रहा है। तो दूसरी बात है फैमिली पेंशन की, उसकी अप्रूवल भी जल्दी आएगी। उसको पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन को रेफ़र कर दिया गया था, क्योंकि 5 स्टेट्स की इलेक्शन है, तो इसलिए भाइयों जी इसकी रिपोर्ट आज उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तो फैमिली पेंशन भी जल्द ही आने का चांस है। तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है फैमिली पेंशन के ऊपर भी सबसे पहले वीडियो डालने वाला चैनल होगा। तो मुझे आशा है इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है, इसको दबाने में हिचकिचाहट नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच।